21वीं सदी की बहू। देखो तो जी, दूल्हा बनकर मेरे दोनों बेटे कितने सुंदर लग रहे हैं, अनमन्ना, राम और लक्ष्मण के जैसे। क्या बात है निर्मला जी, शादी बेटों की है मगर इनसे ज्यादा खुश तो आप लग रही हैं। अजी क्यों ना हूँ खुश, मैं मेरे घर में एक साथ दो दो बहुएं जो लाने वाली हूँ। बड़ी ही धूमधाम से निर्मला देवी अपने दोनों बेटों अंकुश और शेखर की बारात लेकर जाती हैं, जहां उर्मिला और चेतना से दोनों की शादी हो जाती है। मगर अब देखना यह है कि हमारी 19वीं जमाने की सास और 21वीं जमाने की बहू कितनी निभती है। थोड़ी देर में बारात के साथ निर्मला अपनी दोनों बहुओं को लेकर आ जाती है। अरे ओ ढोल वाले, बजा, जरा जोर से बजा, ताकि सबको पता चले कि निर्मला देवी के घर बहू आई है। जैसे ही ढोल बजता है, चेतना और उर्मिला नाचने लगती हैं। ये डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। अरे ओ बैंडबाजी वाले भैया, वो धुन बजाओ, लगावे लो लिपस्टिक। ढोल वाला जैसे धुन बजाता है तभी दोनों गाते हुए नाचने लगती हैं। जब लगावे तुला लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया ओह, कमरिया ला पाला पेलो, लॉलीपॉप लागेलू। तभी बौखला कर निर्मला अपनी दोनों बहू को झाड़ती है। अरे तुम दोनों को कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? नई नवेली बहू इस तरह सबके सामने नाचती है क्या? ओफो सासू माँ, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? ये 21वीं सदी है, अब जमाना मॉडर्न हो गया है। हाँ, मैं ठहरी 19वीं सदी की बॉडम बहू, तुम दोनों 21वीं सदी की मॉडर्न बहू। जमाना चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, हमें हमारे संस्कार नहीं भूलने चाहिए। चलो अब दोनों दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। चेतना उर्मिला गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। आओ, अब मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। अपने पतियों को तो तुम जानती ही हो। ये तुम्हारे ससुर जी हैं, मैं तुम्हारी सास, और ये तुम्हारी ननंद निहारिका। वेलकम होम भाभी, ये लो घर की चाबी। ननंद, ये चाबी हमें क्यों दे रही है? क्योंकि आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। भाई अब तो मैं चिंता मुक्त हुई हूँ, अब रसोई तुम्हें संभालनी है, मुझे तो पकी पकाई रोटी मिलेगी। ये सुनकर दोनों बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। दोनों अपने पतियों के साथ कमरे में जाती हैं। उर्मिला शेखर से तो वहीं चेतना अंकुश से लड़ बैठती है। शेखर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे घर में काम वाली बाई नहीं? इतनी बड़ी पलटन का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? उर्मिला डार्लिंग, तुम अकेली कहाँ हो? चेतना भी तो है ना तुम्हारी मदद को। एक सब्जी बनाना, एक रोटी। शादी के पहले ही दिन दोनों को उठने में 10 बज जाते हैं और उर्मिला हड़बड़ा कर उठती है। बाप रे, 10 बज गए, सियापा। दोनों के रसोई में आते ही सास शुरू हो जाती है। क्या बात है बहू रानी, 21वीं सदी की बहू ससुराल के पहले दिन इतनी देर से उठती है। पता था सासू माँ आप रिमांड लेंगी। तभी चेतना कहती है, माँ जी, इसमें हम बेचारी बहुओं की क्या गलती है? आपके बेटों ने हमें रात भर सताया। तभी सास कान पर हाथ रखकर बोलती है, छी 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 छी, ये आजकल की बहुएं कितनी बेशरम हो गई हैं। चलो आप पहले रसोई बनाओ, मैंने सारा खाना लिस्ट में लिखवा दिया है। उर्मिला लिस्ट उठाती है और बड़ी बड़ी आंखें किए हुए कहती है, बाप रे, कितना सारा खाना बनाना है। छोले, पूरी, राजमा, चावल, हलवा, खीर। हाय मैं मर गई, आज तो मौत आ जानी है। खाना बनाते हुए दोनों बहू की हालत पतली हो जाती है। खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है बहू। हाँ भाभी, छोले पूरी बहुत अच्छे बने हैं। आप लोगों को बस खाने की पड़ी है, किसी ने भी हमारा हाल तक नहीं पूछा। खाना बनाते हुए हमारी हालत पतली हो गई। 5 लोगों का खाना बनाने में तुम्हारी हालत बिगड़ गई। एक मैं भी कभी बहू थी, मिट्टी का चूल्हा झोंक कर एक बार में 40 लोगों का खाना बनाती थी। ये कहते हुए निर्मला उन दिनों की याद करने लगती है जब सास भी कभी बहू थी। सीधे पल्ले की साड़ी और सर पर लकड़ियों का बोझ लिए निर्मला आती है। तभी चमेली सास का रौब झाड़ते हुए बोली, क्यों रे बहुरिया, इतनी देर लग गई लकड़ियां लाने में, खाना कब बनाएगी? और घूंघट क्यों नहीं ताना? डरती सहमती सर झुकाए निर्मला ने जवाब दिया, पर अम्मा जी, घूंघट में रास्ता कैसे चलती? वो सब मैं नहीं जानती, सर से घूंघट नहीं गिरना चाहिए। जी अम्मा जी, खाने में क्या बनाना है? तभी ससुर लालू ने कहा, बहू आज मक्के की रोटी बना दे।
एक तरफ धुएं की आंच उस पर बड़े परिवार के लिए खाना बनाते हुए सास की नजर झेलते खाना पकाना। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला बहू, किसी की थाली से रोटी घटनी नहीं चाहिए। उन लम्हों को याद करके निर्मला की आंखें नम हो गईं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और दोनों बहू गंभीर स्वर में कहती हैं, माँ जी इतने लोगों को खाना बनाकर खिलाना हमारी बस की बात नहीं है, आप घर में नौकरानी रख लीजिए। अरे अपने दौर में मैं सारे घर का काम अकेले ही नचाकर रख देती थी और तुम्हें नौकरानी चाहिए। हाँ माँ जी, या तो नौकरानी लाइए आप, वरना हम मायके चली जाएंगी। ये सुनकर निर्मला नौकरानी ले आती है। ये जुगनी है, आज से घर का सफाई बर्तन ये करेगी, खाना तुम बनाना। फिर नौकरानी रखने का फायदा ही क्या हुआ सासू माँ? देखो मेमसा में झाड़ू कट का सब कर देगी। खाना भी तुम बनाओगी जुगनी, हम तुम्हें खाना बनाने के अलग से पैसे देंगे। मंजूर मेम साहब, मेरे को तो बस पैसा मांगता। दोनों बहुएं जुगनी पर डाल देती हैं और खुद कमरे में पैर पसारे पड़ी रहती हैं। दिन बीतते जाते हैं और आलसी पने के चलते दोनों का मोटापा बढ़ता जाता है। अरे ओ जुगनी, हमारा नाश्ता हमारे कमरे में ले आना। ठीक है मेम साहब। तभी निर्मला आकर दोनों को सुनाती है, क्यों बहू रानियों, तुम दोनों को सब कुछ कमरे में बैठे बैठे ही चाहिए। थोड़ा शरीर चला लो, देखो कैसे गुब्बारे की तरह फूलती जा रही हो, एक दिन फट जाओगी। माँ जी आप हमारी चिंता मत कीजिए, 4 दिन जिम जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। सास बड़बड़ाए हुई बाहर आ गई। इन काम चोरनियों को जिम में पैसे फूकना मंजूर है, मगर घर का काम करने में आफत आ जाती है। और एक मैं थी। एक बार फिर वो अपने दौर को याद करने लगती है, जहाँ चिलचिलाती कड़ी धूप में वो चक्की चलाती गेहूं पीसती है, वहीं खाट पर पड़ी सास नजर जमाई होती है। अम्मा जी हाथ दुख गए हैं, चक्की भी नहीं चल रही, बाकी का गेहूं मिल से पीस कर मंगा लीजिए। तो तू क्या घर में बैठी बैठी मोटी होगी? बहू जल्दी से गेहूं पीस, उसके बाद धान भी कूटना है और उपले भी बनाने बाकी हैं। बेचारी निर्मला का सारा दिन इन्हीं में सब में बीत जाया करता था। एक हमारा दौर था, चक्की चलाओ धान कूटो, और आज का ज़माना है जब बटन दबाए घर से मसाला पिस जाता है। ना चूल्हा झोंकने की झिक झिक है और ना ही चक्की चलाने की। फिर भी इन 21वीं सदी की बहू के नखरे तो देखो। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और चेतना और उर्मिला इस कदर आलसी हो जाती हैं कि खुद से उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पीती। तभी एक दिन चेतना का सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। चेतना, अरे ओ चेतना, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल। माँ जी, माँ जी। दौड़े दौड़े ससुराल वाले आते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जांच करके कहता है, देखिए इनका वजन जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके साथ इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है। और अगर यही हाल रहा तो शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बीपी, शुगर, दमा। शरीर को एक्टिव रखने के लिए कामकाज कीजिए, ये कुछ दवाई हैं, ये मैं लिख दे रहा हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद निर्मला गुस्से में उन दोनों को बहुत सुनाती है। क्यों री मेरी 21वीं सदी की बहू, कहे तो तेरे लिए चाय पानी यहीं बिस्तर पर मंगवा दूं। कितना समझाया था मैंने तुम दोनों को कि अपने शरीर को थोड़ा काम लो, मगर तुम दोनों के कानों पर तो जू तक नहीं रहेंगी। तुम आजकल की बहू इतनी आलसी हो, बैठे बिठाए सब चाहिए। चेतना चुपचाप अपनी सास की कही हुई बातें सुनती जाती है और नम आंखों से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे हमेशा आपकी बातें कड़वी लगती थी, मगर कड़वी बोली हमारे अच्छे के लिए होती है, ये मैंने नहीं सोचा। हाँ माँ जी, मैंने भी नए ज़माने की होड़ दिखाई, मगर अब से मैं सब करूँगी। जुगनी अब तेरी छुट्टी। आखिर में दोनों अपनी लत को सुधारकर 21वीं सदी की बहू बनने का ढोंग छोड़कर एक आदर्श बहू की तरह अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगती हैं, जिससे धीरे धीरे उनका वजन घटकर काबू में आ जाता।